जहां जहां चुनाव होगा वहां ये डर पैदा करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोल दिया है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जिसके पास भी है उसको इलेक्शन कमीशन को मानना होगा। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। और एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन जो है ना वो सिर्फ इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए है। मतलब इलेक्शन कमीशन को सिर्फ संविधान इतना ही इख्तियार दिया है कि वो वोटर लिस्ट में संशोधन कर सकता है, मतलब वोटर लिस्ट ठीक कर सकता है। उसका भी 4 तरीका है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक कि अगर कोई मर गया तो उसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, और दूसरा अगर कोई आदमी यहां शाहपुर में रहता है और वो अभी घर बना लिया है जाके विपरीत में, तो अब वो शाहपुर में भी वोटर लिस्ट में है और विपरीत में भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उस आदमी का नाम किसी एक ही जगह रखना होगा। चाहे वो बोले हम विपरीत में रहेंगे तो उसका नाम विपरीत का वोटर लिस्ट में होगा, या वो बोले हम शाहपुर में रहेंगे तो उसका नाम शाहपुर का वोटर लिस्ट में होगा। कोई एक ही जगह उसका नाम होगा। और तीसरा कि अगर कोई लड़की का शादी हो गया, हमारी बेटी का शादी शाहपुर से, वो बेटी शादी करके चली गई चकलिया, तो अब चकलिया में भी उसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया और यहां पर भी नाम है, जबकि लड़की का शादी हो गया है, लड़की चली गई है, तो उसका नाम शाहपुर का वोटर लिस्ट से कटेगा और चकलिया का वोटर लिस्ट में रहेगा। ये एक तरीका है। ये सब जो आप लोग को समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन आपको क्या क्या कर सकता है, वो इतना ही कर सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास और करने का कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपको विदेशी बोले। हरामी हो बेटा। इस बात को समझिएगा। आप लोग जो डरते हैं कि बांग्लादेशी घोषित कर देवे, इलेक्शन कमीशन के बाप का भी हैसियत नहीं है कि वो किसी को बांग्लादेशी, नेपाली, गुजराती, मराठी बोले। हम जहां का है हमको वहीं का है। বক্তব্য থাকলে আপনি কাগজে লিখে দেবেন, মিটিং এর মধ্যে ডিস্টার্ব করবেন না 1 লক্ষ লোকের মাঝে 10 জন। इलेक्शन कमीशन वो कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को विदेशी घोषित करेगा। उसके लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।